जब चौथा चरण शुरू होगा उस वक्त सरकार की पाँव हिलेगी। जब उसको अपने वोट की राजनीति पे चोट मिलेगा तो वो जरूर हिलेगी। डीएम साहब है चाहे कोई पदाधिकारी हैं, उनको अभी कहा जाए यूपीएससी बीपीएससी का परीक्षा देने के लिए, क्या वो पास कर पाएंगे? शिक्षक है तो समाज है, समाज है तो शासन है, और शासन पर आसीन पदाधिकारीगण है। हमारे शिक्षक समाज को नीचे दिखाने के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। शिक्षक बहाली को लेकर बीपीएससी की ओर से विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ऐसे में नियोजित शिक्षक हैं जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। क्या कहेंगे, परीक्षा फॉर्म भरिएगा कि नहीं? नहीं, परीक्षा फॉर्म भरने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। नहीं भरिएगा? नहीं भरेंगे, चूँकि हमारे संघ बीपीएससी जारी करता रहे, सरकार नोटिफिकेशन देता रहे। हमारे राज्य संघ का आह्वान है कि हम नियोजित शिक्षक इस बीपीएससी की परीक्षा का बहिष्कार करेंगे और बिना बीपीएससी के परीक्षा के राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करके रहेंगे। नहीं मानेंगे आप? नहीं मानेंगे, मानने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो सुन नहीं रही है। सरकार सुनेगी ना, जब वक्त आएगा तो सरकार सुनेगी। अभी हम लोग का आंदोलन का शुरुआत है, ये मेरा तीसरा चरण चल रहा है। जब चौथा चरण शुरू होगा उस वक्त सरकार की पाँव हिलेगी। सरकार का जो ज़मीन है, जो सरकार की कुर्सी है, वो हिल जाएगी। जब उसको अपने वोट की राजनीति पे चोट मिलेगा तो वो ज़रूर हिलेगी और हिलना तय है। इसलिए हम नियोजित शिक्षक बिल्कुल एकता के सूत्र में बंधने जा रहे हैं। आज माध्यमिक शिक्षक केवल लड़ रहे थे, अब इनके साथ जो भी प्राइमरी शिक्षक हैं, प्राथमिक शिक्षक हैं, वो भी कंधे से कंधे मिला के लड़ने को तैयार हो चुके हैं। और हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे जब तक कि राजकर्मी का दर्जा प्राप्त नहीं कर लेते हैं। परीक्षा फॉर्म भरिएगा कि नहीं? नहीं, परीक्षा फॉर्म भरने का सवाल ही नहीं उठता है। हम लोगों के साथ तेजस्वी बाबू का जो शपथ पत्र था उसमें उनके द्वारा कहा गया जो हमारी सरकार बनेगी तो फर्स्ट कैबिनेट में हम राज्यकर्मी का दर्जा, समान काम के लिए समान वेतन और पुरानी पेंशन लागू करेंगे। तो या फिर परीक्षा की बात कहाँ उठती है? हम लोग 15 बरिस 17 बरिस से नौकरी कर रहे हैं और अब परीक्षा देने की बात आ रही है। हमारे डीएम साहब है चाहे कोई पदाधिकारी हैं, उनको अभी कहा जाए यूपीएससी बीपीएससी का परीक्षा देने के लिए, क्या वो पास कर पाएंगे? नहीं भरिएगा मतलब? नहीं, एकदम नहीं, कतई नहीं। क्या भरिएगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं भरेंगे। क्यों भरेंगे भाई? अब जब बीपीएससी की ओर से तो विज्ञापन जारी कर दिया। विज्ञापन जारी कर देने से क्या होता है? मतलब सरकार इस तरह से बार बार अपने नीति को बदलती चली जाएगी। आज 20 साल से मैं नौकरी कर रहा हूँ। मिडिल स्कूल से हाई स्कूल में आया, हाई स्कूल से +2 में भी मैं टीचर हूँ। और सभी जगह जो प्रक्रिया सरकार ने अपनाया, दक्षता के द्वारा, STT के द्वारा, जिस तरह से कहा उस तरह हमने परीक्षा दिया। और 20 साल के बाद आप हमको नौजवान लोगों, जो नए बच्चे आने वाले हैं टीचर के तौर पर, उनके साथ खड़ा कर रहे हैं। कहाँ का इंसाफ है? ये जुल्म है। और ये बार बार जो ये धमकाया जाता है कि कोई है, ऐसा थोड़ी है कि जिस तरह से हम लोगों के साथ धोखाबाजी की जा रही है, ये पलटू सरकार। मैं तो कहूँगा कि आज नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने का दावेदारी करते हैं। पूरे विपक्ष पार्टी को मैं कहूँगा कि कोई ठीक नहीं कि आपके साथ रह के धोखा दे दे, पलट जाए। ऐसे बिल्कुल नहीं सर, कितनी बार बढ़ा जाए, बार बार ये जो हम लोग शिक्षक पात्रता परीक्षा ऑलरेडी सारे लोग पास करके आए हुए हैं। बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए तो इंट्रेंस एग्ज़ाम, फिर वहाँ से स्टेट सीटेट दीजिए, तो शिक्षक पात्रता परीक्षा तो ऑलरेडी सब लोग पास है और फिर आप दे रहे हैं। आज तक ऐसा हुआ है कि कोई जॉब में जाने के बाद उनसे फिर से परीक्षा लीजिए कि राजकर्मी बनाने के लिए? ऐसा कभी हुआ है? तो फिर ये नया चीज़ कहाँ से बोला जा रहा है? हम लोग कहते हैं इस चीज़ को नहीं मानेंगे, नहीं भरेंगे, और जब तक राजकर्मी का दर्जा नहीं मिले हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। नहीं, कभी नहीं बढ़ेंगे। बड़ा बड़ा एग्जाम देते रहेंगे जिंदगी भर, यही होता रहेगा। नहीं मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे। हम लोग का जन सुनेगी, सरकार सुनेगी। क्या ये बात, सवाल ये नहीं उठता है कि हम फॉर्म भरेंगे कि नहीं भरेंगे। सवाल ये है कि क्या वास्तव में हम शिक्षक हैं कि नहीं। अगर हम शिक्षक नहीं रहे तो इतने वर्षों से 20 साल से जो बच्चों को हम पढ़ाते आए, जो बच्चे आज बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में, समाज के सारे सरोकारों में हमारे पढ़ाए हुए बच्चे सही से अपने कार्य का निष्पादन कर रहे हैं, वो योग्य है, उच्च से लेकर निम्न पदों पर आसीन है और उन्हें हमने पढ़ाया है, उन्हें हम सही नागरिक बनाए हैं, तो ऐसी स्थिति में मेरी परीक्षा क्यों? परीक्षा उसकी ली जाती है जो बाहर होते हैं। मैं तो पद पर हूँ, सरकार मानती थी, मानेगी और हर हाल में मानेगी। उन्हें राजकर्मी क्या, मुझे पूरी तरह से वो मान करके चलेंगे कि मैं बिहार सरकार का आदमी हूँ और मेरे ही बदौलत ये सत्ता है।
सत्ता के पर आसीन लोगों को हम ये एहसास दिलाना चाहते हैं और उन्हें ये कहना चाहते हैं कि आप हमें इनकार करके कतई सत्तासीन नहीं रह सकते हैं। शिक्षक है तो समाज है, समाज है तो शासन है और शासन पर आसीन पदाधिकारीगण है। तो निश्चित रूप से जी देखिए, परीक्षा का माने कोई तुक ही नहीं बनता है। ये परीक्षा जो हो रही है बीपीएससी की परीक्षा, ये पूरे बिहार में समझिए गणित में विषय में, जैसे हाई स्कूल का मैं शिक्षक हूँ, गणित में 5400 सीट है। मैंने मुजफ्फरपुर में देखा है 110-12 के आसपास सीट हैं और ये इतने शिक्षक हैं, भरेंगे भी, हम क्वालिफाई भी करेंगे तो अगर मेरिट में हम नीचे आ जाते तो हमें तो आप डिस्क्वालीफाई कर दीजिएगा। हम आपको लेना तो है मात्र 100 शिक्षकों को, अगर वो जो 101 शिक्षक होगा तो डिस्क्वालीफाइड हो गया। इसका क्या तुक बनता है? ये तो कोई तुक ही नहीं है। क्या भरेंगे कि नहीं भरेंगे? देखिए, आपका जो प्रश्न है, सबसे पहले तो मैं आपके लाइव सिटीज़ चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे इस आगाज़ को पुरजोर समर्थन देते हुए सरकार के, सोई हुई सरकार के कांधों में एक हवा का झोंका पहुंचाने का प्रयास आप कर रहे हैं। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। सरकार की नीति है परीक्षा लेना परीक्षा। सरकार, हम परीक्षा देने के तैयार हैं। हमसे परीक्षा ले, हमको डीओ बनाना है, हमारा प्रमोशन अगर करना है, परीक्षा ले देने के लिए हम सब तैयार हैं। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो इसके लिए फॉर्म नहीं भरेगा। लेकिन आपको याद होगा कि जैसे अंग्रेज़ों के समय में भारतीयों को प्रताड़ित और नीच दिखाने के लिए आईसीएस की परीक्षा में 21 साल की उम्र को घटाकर 19 साल कर दिया गया था ताकि अंग्रेज़ लोग ही आए। कुछ इसी ढंग से हमारे शिक्षक समाज को नीचे दिखाने के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ जो युवा सहकर्मी हमारे आने वाले हैं, फॉर्म भरने वाले हैं, उनके साथ विश्वासघात किया जा रहा है। जो भी वैकेंसी निकाली गई है वो उन युवाओं के लिए है जो आज बेरोजगार बैठे हैं, बीएड किए हैं, सीटेट किए हैं, एस्टेट किए हैं, ये उनके लिए वैकेंसीज है। अगर हमारे बीच के कुछ भी साथी उसमें चुन कर जाते हैं तो वह सीट जो है घट जाएगी। तो धोखा सिर्फ हमको नहीं मिल रहा है, धोखा ये पूरे बिहार के जो नागरिक हैं उनको मिल रहा है। भरेंगे कि नहीं भरेंगे फॉर्म? नहीं, बिल्कुल नहीं भरेंगे। क्यों भरेंगे साहब इसको, फॉर्म को? मैं स्टेट क्वालिफाई करके आया हूँ और अगर सरकार की यह मंशा है कि हमारे शिक्षक योग्य नहीं थे तो उनसे ये पूछना चाहिए कि मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट में जो हर साल, प्रत्येक साल क्रमशः जो वृद्धि होती गई है, क्या आनंद किशोर जी के कलम से हुई है या हमारे शिक्षकों का योगदान है? क्या भरेंगे कि नहीं भरेंगे? बिल्कुल नहीं भरेंगे। ये तो तुगलकी फरमान है जिसको कि हम लोग नहीं मानेंगे और लड़के हम लोग राज्यकर्मी का दर्जा लेंगे। तो आपने सुना कि शिक्षकों ने क्या कुछ कहा। शिक्षकों ने साफ साफ कहा है, नियोजित शिक्षकों ने, कि परीक्षा फॉर्म हम लोग नहीं भरेंगे। बीपीएससी के द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया है उसका हम लोग विरोध करते हैं। हम नहीं भरेंगे क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए और इसको लेकर हम आंदोलन करेंगे, सरकार से लड़कर राज्यकर्मी का दर्जा लेंगे। हम लोग हारने वाले नहीं हैं। हमारे चौथे चरण का भी आंदोलन जल्द ही शुरू होने वाला है। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ।